जब मीरा अंदर आई उस पल राघव के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। वो खुद हैरान था। वाई नाउ, वाई डज इट मैटर? लेकिन जब देखा कि कैसे लोग उसके चारों ओर घेरा बनाते जा रहे हैं, किसी का झुककर बात करना, किसी का हल्का सा हाथ आगे बढ़ाना, किसी का ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराना, उसके जबड़े अनजाने में कस गए। अंदर कुछ चुभने लगा। इतनी दिलचस्पी, सीरियसली। वो जानता था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका कुछ नहीं लगता। वो उसकी दुश्मन है। फिर भी जब एक आदमी उसके बहुत पास खड़ा हुआ और मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी, राघव ने ग्लास जोर से टेबल पर रख दिया। आवाज़ हल्की थी पर उसका मन नहीं। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ कर देना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं सकता था। ना अधिकार था, ना वजह। बस खड़ा रह सकता था और देख सकता था। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ा रही थी। मीरा ने एक पल के लिए नज़र उठाई और दूर से उनकी आंखें बस 1 सेकंड के लिए मिली। मीरा ने तुरंत नज़र हटा ली और उसी पल राघव को समझ आ गया, ये डिनर जितना शांत दिख रहा है, अंदर से उतना ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि जिससे नफरत हो, अगर वही सबका ध्यान खींचने लगे तो जलन सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। डिनर हॉल अब और ज़्यादा जीवंत हो चुका था। म्यूज़िक थोड़ा तेज था, लाइट्स थोड़ी और सॉफ्ट। मीरा भी उसी कोने में खड़ी थी, चेहरे पर वही सीमित सी मुस्कान, लेकिन भीतर थकान और झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा था, कोई दूसरा ग्लास बढ़ा रहा था। जस्ट 1 सिप, मिस सिंगल, रिलैक्स, इट्स अ पार्टी। मीरा हर बार विनम्रता से मना कर रही थी। थैंक यू बट आई डोंट ड्रिंक, सॉरी नॉट टुनाइट। लेकिन कुछ लोग ना को सुनना ही नहीं जानते थे। 1-2 लोग उसे डांस फ्लोर की ओर इशारा करने लगे। कम ऑन, जस्ट 1 डांस, एवरीवन्स जॉइनिंग। मीरा की मुस्कान अब जरा सख्त हो गई। नो प्लीज, उसने साफ कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और तभी हॉल की दूसरी छोर से एक ठहाका गूंजा। करण बजाज। नाम बड़ा था, पैसा और उससे भी बड़ा उसकी नज़र सीधे मीरा पर जाकर ठहर गई। और उसी पल उसके चेहरे पर वो भद्दी सी मुस्कान आ गई जो मीरा को पहले ही असहज कर गई। मिस सिंगल, करण ने पास आते हुए कहा, अब तक पार्टी का मज़ा नहीं लिया। उसने वेटर के हाथ से ड्रिंक उठाई और बिना पूछे मीरा के सामने कर दी। जस्ट 1 ड्रिंक प्लीज़। उसकी आवाज़ में ज़बरदस्ती थी। नो मिस्टर बजाज, प्लीज़। मीरा ने मुस्कुराते हुए ग्लास हाथ से पीछे कर दिया। आई सेड नो प्लीज़। लेकिन करण रुका नहीं। उसने ग्लास थोड़ा और आगे बढ़ाया, लगभग मीरा के होठों तक। अरे इतना भाव क्यों? उसकी आवाज़ धीमी थी पर नियत साफ नहीं। मीरा के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी छपाक, अचानक ड्रिंक का पूरा ग्लास हवा में उछला और सीधा करण के चेहरे पर जा लगा। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गई। राघव रायजादा करण के सामने खड़ा था। उसके हाथ में अब खाली गिलास था और आंखों में एक ठंडी खतरनाक नफरत। ये ड्रिंक, राघव ने धीमी लेकिन काटती हुई आवाज़ में कहा, किसी की मर्जी के बिना ऑफर नहीं की जाती। करण हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से ड्रिंक टपक रही थी और आत्मविश्वास पल भर में गायब। राघव, मिस्टर रायजादा, उसके होंठ से नाम मुश्किल से निकला। राघव ने एक कदम और आगे बढ़कर उसे घूरा। बिना चिल्लाए
बिना हाथ उठाए, बस वो नज़र जिसमें साफ था एक और शब्द और अंजाम बुरा होगा। करण की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे अच्छी तरह पता था राघव रायजादा से टकराने का मतलब क्या होता है। वो कुछ कहे बिना पीछे हटा, फिर भीड़ में खुद को गायब कर लिया। हॉल में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। मीरा अब भी वहीं खड़ी थी, शौक में। उसकी नज़र सीधे राघव पर थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये क्या था, गुस्सा, एटीट्यूड या कुछ और। राघव ने एक पल के लिए मीरा की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन उस एक पल में मीरा ने देख लिया था, वो नज़र नफ़रत की नहीं थी, वो नज़र खतरनाक थी। और उसे पता चल गया आज की रात सिर्फ एक डिनर पार्टी नहीं थी। मीरा कुछ दूरी पर आकर चुपचाप बैठ गई। हॉल की रोशनी यहाँ थोड़ी मध्यम थी। शोर भी अब बस एक धुंधली सी गूंज बनकर रह गया था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे बाहर से शांत लेकिन अंदर कुछ टूटता जा रहा हो। हाथ गोद में सख्त जमे हुए, उंगलियां आपस में उलझी हुई। कुछ देर बाद कुर्सी के खिसकने की हल्की आवाज़ आई। मीरा ने देखा नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी। वो जान गई थी राघव आकर उसी सोफे के दूसरे सिरे पर बैठ गया। मीरा का शरीर एक पल को हल्का सा सख्त हुआ। एक अनजान बेचैनी ने उसे छुआ। मीरा जहाँ मुड़ती है, राघव वहाँ पहले से मौजूद होता है। इतना संयोग किसी इत्तेफाक का नाम है, या वो उसकी किस्मत है, या फिर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत। जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई सीरीज अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।